कहूँगा मंच पर बहुत भीड़ नहीं होगी, केवल परिवार, यही परिवार जिन लोगों ने बुलाया है उन्हीं के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। केवल जो है यही परिवार, भीड़ नहीं, मंच जो है कमजोर हो सकता है। आप लोग तालियां बजा करके स्वागत करें माननीय जी का, सभी लोग बहुत अच्छे। देखिए एकदम से आज शायद जो आप लोगों को लग रहा था कि साहब ऐसा न हो कि उनके पास बहुत कार्यक्रम है, कहीं ऐसा न हो कि मेरे बीच में ना आ पाए, कुछ मन हो गए थे, लेकिन जो है सभी लोग बड़े खुश हैं, बड़ा उल्लास है, बड़ी उत्साह है। अब मैं चाहूंगा प्रधान जी से, हाँ, आगे आगे गुरु जी, यहाँ से तलवार इधर ले आओ सुभाष जी, सामने से जो है एकदम से सभी लोग, हाँ इधर हो जाओ बेटा, किनारे हो जाओ। देखिए ताली बजाइए एकदम से, कितना आनंद है। हमारे साहब निकले हैं कि इस तरीके से जो अनर्थ अन्याय है उसका मैं पतन करूंगा। हाँ। जी जी, अब मैं चाहूंगा हमारे क्षेत्र के, हमारे घर के, यहाँ के व्यास जी श्री सुभाष जी मुकुट पहना करके स्वागत करें माननीय जी का, श्री सुभाष जी, तालियां बजा करके स्वागत करें सब लोग। बहुत अच्छे सुभाष जी, एक कुर्सी यहाँ सोफा ले ले जल्दी, एकदम से थोड़ा एकदम जल्दी नहीं उठ पाएंगे हम। हमें तभी तो मैंने कहा, हाँ हाँ 2 मिनट ही बुलवाए, ठीक है। अब ऐसा है गुरु जी, स्वागत बोल दें 2 लाइन में, केवल इनका स्वागत, सवेरे भी हमने कहा था, उसके बाद तो हम आपको टाइम दें। हेलो हेलो, हाँ ध्यान दें, हमारे बीच में पीडीए के महानायक चाचा सुपाल सिंह यादव हमारे बीच में है, जो गरीबों के, वंचितों के और अल्पसंख्यक SC ST OBC के एक मसीहा। 2 लाइनों में हम एक स्वागत गीत प्रस्तुत कर रहे हैं चाचा जी के लिए। कि किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका, स्वागतम 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 आपका। तालियां बजा दिया करो। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए यहाँ मेहरबानी हुई। कल से हम लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे और बराबर बोल रहे थे कि चाचा जी हमारे बीच में आ रहे हैं, कि आप आए यहाँ मेहरबानी हुई, हम सब के लिए दिल बड़ा आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, स्वागतम 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 आपका। आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। स्वागतम 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 आपका। नगला जोधा में आए खुशी छा गई, इस कथा में जो आए खुशी छा गई। बड़ा प्यारा लगा आना आपका, बड़ा प्यारा लगा आना आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, स्वागतम 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 आपका। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत अच्छे सुभाष जी, बहुत अच्छा स्वागत गीत रहा। अब मैं चाहेंगे कि हमारे सामाजिक विकास सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और मैं चाहूंगा एक जो है माननीय जी को माल पकड़ स्वागत करें। चाचा जी माला दो इधर से, हाँ
और देखिए सबकी तरफ से आभार व्यक्त है साहब, आपके बीच में आए सबकी तरफ से स्वागत है। अब मैं कर रहा हूँ साहब, सब लोग अगर आएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सब लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं सभी लोग। अब मैं चाहूंगा समय को देखते हुए क्योंकि माननीय जी को आप सुनना चाहते हैं मंत्री। हाँ, और मैं चाहूंगा हमारे बीच में इस कथा के आयोजक प्रधान जी सबके दिल के हर साल एक कथा कर देते हैं और अगली साल भी कर देंगे, हैं? हाँ, तो बहुत अच्छे उनका ये जो है बहुत रहता है, हमेशा आस्था से जुड़े हैं। अब मैं चाहूंगा समय को देखते हुए आपके माननीय जी आपके बीच में आप लोगों से अपील करेंगे, आप लोगों से निवेदन भी करेंगे। माननीय जी, सबसे पहले तो हम व्यास गद्दी को नमन करते हैं। शास्त्री जी विराजमान हैं, व्यास गद्दी पर विराजमान हैं। सुभाष जी, आचार्य जी और यहाँ उपस्थित नगला जोधा आगूपुर के सभी और आसपास के सभी जो कथा भागवत का आनंद ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी आपने जो हमारे भगवान के रूप में जो पैदा हुआ उसके बारे में शास्त्री जी बहुत अच्छी बातें सुना रहे होंगे और कई दिन सुना रहे होंगे और कल लास्ट दिन है और कल लास्ट दिन तो कथा के बाद फिर आप सबको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद के रूप में यहाँ पर दावत भी दी जाती है, पूरी भी मिलती हैं और पूरी से जो भी यहाँ पर जो परंपराएं होती हैं जब कथा भागवत होती है, मठा के आलू तो इटावा मैनपुरी आसपास यहाँ प्रसिद्ध है ही, तो वो तो मिलेगा ही, मीठा भी मिलेगा उसके साथ। और शास्त्री जी रोज यहाँ प्रसाद भी देते होंगे। तो ये अच्छा काम है, समाज के लिए बहुत अच्छा है। जितने भगवान के रूप में बहुत से हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं तो वो अच्छी कथाएं आपको सुनाते हैं, उससे यहाँ का सारा वातावरण अच्छा होता है। और यहाँ देखिए कितना आपस में हमारी मातृ शक्ति से लेकर के पुरुष से लेकर के कितने यहाँ आनंद से बैठे हैं। तो ये भाईचारा भी बढ़ता है, आपस में प्रेम भावना भी बढ़ती है। तो ये सब बातें बहुत अच्छी होती हैं और ये तो बहुत पुरानी परंपराएं हैं कथा भागवत, और ये समाज में होती रहना चाहिए। और हमें ये तो लगता ही है कि जब किसान खुशहाल होता है, गांव के लोग खुशहाल होते हैं, उनकी फसल अच्छी होती है तो उतनी कथाएं ज़्यादा होती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस समय जो किसान हैं, गांव के लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सरकार है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। ये सरकारें कहते तो हैं डबल इंजन की सरकार, लेकिन ये डबल इंजन सरकार से हम पूछ रहे हैं कि उन्होंने 10 साल के अंदर और 7 साल के उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसान, गरीब, नौजवानों से लेकर के महिलाओं से लेकर के कोई काम किया हो? नहीं किया है। और जब नेताजी मुख्यमंत्री थे, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तब कोई न कोई किसानों को, गरीबों को और मेहनत मजदूरी करने वालों को कोई न कोई योजना आती थी, उससे फायदा मिलता था।
पानी से लेकर बिजली से लेकर के सब सुविधाएं मिलती थी। लेकिन आप अभी तो पूरा का पूरा आपने बहुत संकट झेला है। लेकिन अब चुनाव का वक्त है। आज भी हमने कई मीटिंग करी हैं। लगातार हम 1 महीने से बाहर थे, बदायूं में चुनाव लड़ रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव है। और चुनाव कैसे लोगों से है जो बहुत झूठ बोलते हैं और झूठ के साथ साथ जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर काम किया है तो बड़े पूंजीपतियों के लिए, और पूंजीपतियों को जितना इन्होंने फायदा पहुंचाया है उसमें कमीशन भी लिया है। और अब तो सिद्ध हो चुका है, जो कोरोना के टाइम पर जो वैक्सीन आई थी उसमें से भी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने बड़ा कमीशन लिया है। उसकी वजह से कई बीमारियां फैल रही हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं। तो ऐसी तो ये सरकार है, तो इस सरकार को हटाना है। और अब देखिए, पहला फेज हुआ, दूसरा हुआ, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा। अब 3rd फेज यहीं पर होगा, जसवंत नगर में होगा, इटावा में 4थे फेज में होगा, तो मैनपुरी की लोकसभा में होगा। तो बहुत कुछ न कह करके, और अब तो समय भी हो रहा है कथा का। अभी तो कथा में आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेते हुए सब चले जाएंगे। और मेरी एक सभा छोड़ के आए हैं, जसवंत नगर में आखिरी सभा थी, तो वो 6 बजे थी, तो मैंने उसका टाइम बढ़ाया 7 बजे। तो इसलिए मुझे भी बहुत जल्दी जाना है। तो बस मैं यही आपसे निवेदन करेंगे, अब की बात 7 मई को यहाँ से जो डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही है, डिम्पल यादव हमारी तो बहू है, नेताजी की बहू है। तो नेताजी की बहू, और नेताजी ने तो आप सब समझते ही थे, जब नेताजी की और अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब आपको सभी की सभी सुविधाएं मिलती थी। तो इसलिए 7 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके, और इतना बटन दबाना अब की बार, एक भी वोट अपने घर का, जितने लोग यहाँ कथा में बैठे हैं, भागवत में बैठे हैं, एक भी वोट रह न जाए। अपना वोट सबका सब वोट डालना, और कम से कम 90% से लेकर के 95% वोट डालना। बताओ, डालेंगे सब लोग? सब लोग हाथ उठाओ। देखिए, अब कथा भागवत में बैठे हैं सब लोग, झूठ नहीं बोलना। सब लोग 7 तारीख को सब लोग, और अपने आस पड़ोस के लोगों को से भी वोट मांग लेना। भोगी के घर न बैठे रहें, सब लोग वोट डालना, और 90% से लेकर के 95% तक पोलिंग कर देना। बस हम धन्यवाद देते हैं व्यास पर बैठी हुई शास्त्री जी को, सुभाष जी को और अवधेश जी को, जिन्होंने ये आयोजन कराया। और परीक्षित महाराज भी यहाँ होंगे, परीक्षित महाराज को भी हम धन्यवाद देते हैं, जो आप सब लोग कथा सुन रहे हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम व्यास गति को प्रणाम, नमन, और आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। सुपाल चाचा समाजवादी पार्टी, सुपाल चाचा समाजवादी पार्टी। धन्यवाद।